नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अवैध खनन मामले में धरना स्थल से सभी साधु संतों को हटा दिया गया है। 15 दिन का प्रशासन ने समय दिया है। तो धरना स्थल से सभी साधु संतों को हटाया गया है। अवैध खनन मामले को लेकर बड़ा अपडेट ये कि धरना स्थल सभी साधु संतों ने छोड़ दिया है। 15 दिन का प्रशासन ने समय दिया है। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो हैं वो धरना स्थल की हैं भरतपुर में, जहां अवैध खनन के खिलाफ साधु संतों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी अरबाज अहमद भरतपुर से और महेश दाधीच जो कि जयपुर में है, एसएमएस हॉस्पिटल में है, जहां पर एक बाबा जिन्होंने खुद को जलाने की कोशिश की और उसके बाद वो 85% तक जल चुके हैं और उन्हें फिलहाल एसएमएस के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। महेश, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे, चिकित्सा मंत्री आए, उन्होंने, ठीक है आते हैं महेश आपके पास, उससे पहले अरबाज आपके पास आते हैं। आपके पास वहां से क्या अपडेट, क्योंकि जो काम 550 दिनों में नहीं हुआ, 15 दिनों का समय दिया गया है। 15 दिन में कितना काम कर लेंगे? देखिए, ये बड़ा अपडेट है। अभी तक जो पूरा मामला चला आ रहा था उसमें जो धरना स्थल से तमाम लोगों को हटा दिया गया है, उन तमाम लोगों ने अपनी रजामंदी से स्थान छोड़ दिया है। और जो प्रशासन से और मंत्री स्तर पर जो उनकी बैठक हुई है, उसमें जो वार्ता के बाद में जिन चीज़ों को लेकर के सहमति बनी है, उसमें 15 दिन के अंदर इनको इस पर्टिकुलर दोनों पहाड़ों को डिनोटिफाई करना होगा। मतलब एक तरह से उनकी जो लीज थी वो उनकी रद्द करनी होगी और खासतौर पर जो नोटिफिकेशन है इस पूरे इलाके का वो वन भूमि में करना होगा। यहाँ पर जो बातचीत हुई है वार्ता को लेकर के, फाइनल आउटकम है, उसमें दीपक हमारे साथ में मौजूद है जो कि अंदर से कुछ अपडेट लेकर के आए हैं। दीपक, क्या अपडेट है और क्या फाइनली अभी जो है सहमति बनी है किन मुद्दों पर? देखिए, संतों ने पहले तो ये बात रखी थी कि जो भी वार्ता होगी वो धरना स्थल पर होगी। तो उसके बाद प्रशासन के अधिकारी और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह संतों के बीच में पहुंचे और उन्होंने वार्ता की। उसके बाद में निर्णय ये हुआ कि संतों ने जो है 15 दिन का प्रशासन ने संतों को समय दिया कि आप हमें 15 दिन दीजिए और आप ये धरना समाप्त कर दीजिए। ये जो दोनों पर्वत हैं इनको वन्य भूमि घोषित कर दिया जाएगा। 15 दिन का समय इसमें जो है दिया है संतों को। संतों ने कहा है प्रशासन को कि जिस तरह से पहले से आप आश्वासन देते आ रहे थे, अब वो आश्वासन नहीं चलेगा, इस बार ठोस आश्वासन दीजिए। तो खुद पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने उनको कहा है कि 15 दिन के अंदर जो है ये वन्य भूमि घोषित कर दिया जाएगा इन पर्वतों को। तो साधु संतों ने कहा कि अगर नहीं होता है तो 15 दिन बाद फिर हम आंदोलन पर बैठ जाएंगे। ये जो है बातचीत यहाँ पर देखने को मिली और उसके बाद सहमति दोनों तरफ से बन गई, प्रशासन और संतों के बीच में सहमति बन गई, जिसमें मध्यस्थता सरकार की ओर से पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने निभाई। और उसके बाद सभी साधु संत जो है उनको प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अपने स्थानों के लिए रवाना कर दिया और सभी साधु संत जो है अपने अपने स्थानों के लिए रवाना हो गया। फिलहाल जो ठीक है अरबाज, जहाँ पर धरना स्थल फिर आपके पास आते हैं। ठीक है अरबाज। महेश, अब एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, वहां आए मंत्री जी, उन्होंने मुलाकात की, कंडीशन को लेकर के सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि कंडीशन को लेकर के क्या कुछ उन्होंने कहा। 85% तक वो जले हैं, ये बात सच्चाई है, लेकिन उसमें बर्न किस लेवल पे है उसको लेकर के कुछ बताया उन्होंने? यहाँ पर एसएमएस हॉस्पिटल में इस समय भी जो है प्रसादी लाल मीणा जो चिकित्सा मंत्री है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो यहाँ एसएमएस हॉस्पिटल के जो प्रधानाचार्य और नियंत्रक है राजीव बगरहट्टा, उनके यहाँ पर इस समय में जो पूरी डॉक्टर्स की टीम है वो इस समय यहीं पर मौजूद हैं। और थोड़ी देर पहले ही उन्होंने बर्न यूनिट में जा कर के और संत विजय दास जिन्होंने कि आज आत्मदाह किया था, भरतपुर डी का जो आंदोलन चल रहा था उसको उस मामले में अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन जिस तरह से अभी उन्हें जो यह एसएमएस हॉस्पिटल में यहाँ पर रेफ़र किया गया, उसके साथ में जो है यहाँ पर आकर के मंत्री ने जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनसे उनके स्वास्थ्य को लेकर के जानकारी ली है। और जो यहाँ पर जो बर्न यूनिट के जो तमाम डॉक्टर्स हैं उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो 85% है, 85% तक जो बर्न है वो उनको हुआ है इस आत्मदाह में, और इसके कारण जो है उनके शरीर पर लगभग केवल चेहरे को छोड़ देते हैं। तो बाकी तमाम जो इस समय मंत्री प्रसादी लाल मीणा जो है वो यहाँ से अब निकल रहे हैं और
उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही जो है संत विजय दास के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। चिकित्सा मंत्री यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पर उन्होंने इस पूरी घटना के संबंध में भी जो है बातचीत की है और साथ में जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ पर पूरी तरह से चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने की जो बात है वो यहाँ पर की है। और इसी के साथ में सर एक अंतिम मैं आपसे एक बार आप निकल रहे हैं, मैं एक बार अंतिम बार और आपसे पूछ लेता हूँ किस तरह से सर स्वास्थ्य को लेकर के सरकार जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है बाबा के, और साथ में आप भी यहाँ पर पहुँचे, क्या क्या दिशा निर्देश होंगे? बाबा के इलाज के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जो भी संभव है वो करेंगे, जो भी जिस तरह का उनको इलाज चाहिए उसके लिए पूरी टीम को और एक्स्ट्रा टीम और लगा दी हमने। और हमारे सारे डॉक्टर्स HOD वगैरह सब यहीं है। अब पूरी सावधानी बरत रहे हैं। हर संभव हमारी कोशिश होगी बाबा के प्राणों की रक्षा। कितना सर बर्न हुआ, उनको कुछ जानकारी आपने ली है? 70-80% बर्न बता रहे हैं। काफ़ी होता है, काफ़ी सीरियस है, काफ़ी चिंताजनक है और हम पूरी कोशिश करेंगे बाबा के प्राणों की रक्षा। सर भरतपुर में भी 15 दिन का समय दे दिया है अब जो आंदोलनकारी हैं उनको, जो इस तरह की खबर आई है, और प्रशासन जो है लगातार वार्ता भी कर रहा है, किस तरह से आप भी अपील? माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के बाद अब वहाँ पर किसी तरह की समस्या पैदा नहीं। वैसे ये 2 स्टेट का मामला है, यूपी और राजस्थान का, तो यूपी गवर्नमेंट को भी इसमें सावधानी बरतनी चाहिए थी। और निश्चित रूप से आंदोलन काफ़ी चिंताजनक था और इसमें बाबा ने अचानक ये घटना घटी। आंदोलन करना, धरना देना एक वो अपना अधिकार मानते हैं, बाबा का हो रहा था। प्रशासन पूरा चाक चौबंद था, कलेक्टर SP मौके पे थे और बाबा ने अचानक कहीं जाकर, अलग से जाकर इस तरह की दुखद घटना घटी। उसके लिए हम सबको चिंता है। आंदोलन भी काफ़ी दिनों से चल रहा था, 550 काफ़ी दिनों से था और दोनों सरकारों का मामला था। यूपी 84 कोस जो ब्रज की, हाँ, वो दोनों स्टेट में है। राजस्थान में कम है, यूपी में ज़्यादा है। और अवैध खनन यूपी में ज़्यादा है। राजस्थान का तो हमने मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दे दिया, हर संभव अब किसी तरह का इलीगल माइनिंग नहीं होगा। तो मतलब इस घटना से अब सरकार सबक लेगी और कि इस तरह से इलीगल माइनिंग जहाँ भी हो रही है, और कम से कम धार्मिक क्षेत्रों में, निश्चित रूप से धार्मिक क्षेत्रों में माइनिंग नहीं होनी चाहिए। और सरकार और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करेंगे, इस तरह धार्मिक क्षेत्रों में जहाँ पर भी है उसको सख्ती से रोके। चाहे स्टेट का रेवेन्यू कम आए उसकी चिंता नहीं, और धार्मिक क्षेत्र की माइनिंग को रोकना चाहिए। तो मंत्री प्रसादी लाल मीणा जो है वो यहाँ पर संत जो बाबा विजय दास हैं उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, और उन्होंने साफ ये भी कहा है कि जो यहाँ पर जो उनके स्वास्थ्य को लेकर के जो इलाज की जो भरपूर कोशिश हो सकती है वो सरकार किसी तरह की उसमें कमी नहीं रखेगी, और तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनको भी निर्देशित किया गया है। लेकिन इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये 2 स्टेट से जुड़ा हुआ इशू है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार की जो ब्रज की 84 कोस की यात्रा में जो बड़ा हिस्सा आता है, उसमें यूपी सरकार को भी जो है वो अपने क्षेत्र का ध्यान देना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप लगाया है कि योगी सरकार के यहाँ पर भी जो है इलीगल माइनिंग जो है वो वहाँ पर हो रही है, और राजस्थान में जो है अब कम से कम उन्होंने ये माना है कि हाँ, इलीगल माइनिंग जो है वो धार्मिक क्षेत्रों में नहीं होनी चाहिए और रुकनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये कनकाचल और आदि बद्री धाम का विशेष तौर पर जो मसला रहा है, और जिसमें कि संत समाज ने ये जो मुद्दा है आज से नहीं 550 दिनों से करीब 1.5 साल के वक्त से जो है वो उठा रहे हैं, और इस गंभीर मसले पर वे ध्यान दिला रहे हैं। लगातार यही कह रहे हैं कि ये आस्था से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए जो उनके जो तमाम स्मृतियाँ हैं वो कहीं न कहीं इस क्षेत्र से जुड़ाव रखती है। तो ऐसे में बेहद सेंसिटिव, बेहद धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ मसला भी ये हो जाता है, और ऐसे में एक संत द्वारा आत्मदाह का जो कदम उठाना है वो कहीं न कहीं जो है वो सरकार के लिए भी चिंता खड़े करता है, और साथ साथ में एक बड़े सवाल भी छोड़ जाता है। तो इस लिहाज से अब कहीं न कहीं जो है इन्होंने जिस तरह से मंत्री चिकित्सा मंत्री ने भी साफ तौर पर कहा कि सरकार जो है सारी चीजें होंगी, अब सारी चीजें अब होंगी, लेकिन सवाल ये है कि आज जो कुछ हुआ, आज जिस परिस्थिति में संत विजयदास हैं, जिम्मेदारी उसकी कौन लेगा? निश्चित ही, बिल्कुल ये जो घटना है वो काफ़ी बड़े सवाल यहाँ पर खड़े करती है, और ये सवाल जो हैं वो जवाब मांगते हैं कि आखिर इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा। क्योंकि जो
550 दिनों से अगर कोई संत समाज जो है वो यहाँ पर इस मांग को लेकर के, और बहुत जायज़ मांग है कि वन और पर्यावरण का जो क्षेत्र है जो कि 84 कोस की यात्रा में आता है, भगवान श्री कृष्ण के संस्मरण और स्मृतियाँ जहाँ से जुड़ी हुई है, धार्मिक वहाँ का इतिहास रहा हुआ है, और ऐसे क्षेत्र में जबकि वहाँ पर हो रही तमाम जो इलीगल माइनिंग है उसको रोकने के लिए जो है पूरी तरह से मांग कर रहा है। और वो मांग जो है ना सिर्फ वहाँ ज़िले से लेकर के सरकार के मुखिया तक भी पहुँचाई जा रही है, और उसके बाद में भी जो है कहीं न कहीं उस पर सरकार जो है 550 दिन तक सोई रहती है। तो निश्चित ही ये सवाल यहाँ पर ज़रूर हो जाता है कि आज की जो घटना हुई है उसका जिम्मेदार कौन है और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि आखिर संत को इस तरह का कदम उठाने पर क्यों मजबूर होना पड़ा है, उन्हें आत्मदाह जैसे कदम पर क्यों जाना पड़ा है, ये सवाल जो है इसका जवाब अभी जो है यहाँ पर सरकार के नुमाइंदों द्वारा, सरकार के मंत्रियों द्वारा जो है वो नहीं दिया जा रहा। लेकिन ये सवाल ज़रूर यहाँ पर खड़े करता है। इस घटना को जो है हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये सीधे सीधे जो है धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ में एक संत के जीवन से भी जुड़ा हुआ मसला है। क्योंकि कल महेश, क्या इस समय ये संभव है कि आप संत विजयदास के कंडीशन को लेकर के किन्हीं डॉक्टर से अगर संभव हो तो बात कर सकें आप? जी देखिए, जिस तरह से यहाँ पर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा आए थे और यहाँ से अभी अभी चिकित्सा मंत्री निकले हैं, डॉक्टर्स की जो टीम है वो भी यहाँ पर भीतर पहुँची है। मैं कोशिश करूँगा कि उनसे आपकी मैं यहाँ पर जो आप बातचीत है वो उनसे की जा सके और संत विजयदास जो हैं जिनके कंडीशन को लेकर के हम चर्चा कर सकें। लेकिन ये जो बात सामने आई थी, हमने कुछ समय पहले डॉक्टर राकेश जैन है जो कि बर्न यूनिट में अपना अनुभव रखते हैं और साथ ही साथ में इस मसले को गंभीरता से देख रहे हैं, और वो हमें बता रहे थे कि 85% तक जो है बर्न उन्हें हुआ है, जो उनके लगभग पूरे शरीर को जो है जो इस ज्वलनशील पदार्थ जो उन्होंने अपने पर उंडेला था उसके कारण उन्हें जख्म मिले हैं, और उसके कारण अभी जो उनकी कंडीशन है वो बहुत सीरियस है। और ऐसे में सबसे पहला जो फोकस है डॉक्टर्स का वो उनकी जान बचाने को लेकर के है, और इसी पर जो है तमाम डॉक्टर्स हैं वो जुटे हुए हैं। किस तरह से उन्हें जो जीवन रक्षक दवाइयाँ जो है वो उन्हें मुहैया कराई जो है वो जा रही है। ठीक है महेश।